एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी का जो HBSC बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च को, पार्ट बी करेंगे आज उसका सॉल्व। हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, प्लीज़ वहाँ से जाकर देखिए। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का 23 क्वेश्चन है। The ratios provide the information critical to the long run payment ability of the firm। तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा आपका सी, सॉल्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है आपका, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक डज नॉट अफेक्ट द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विलेंट्स। मतलब कि बैंक से निकाली गई राशि रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य के प्रवाह को प्रभावित नहीं करती है। और उसका जो रीज़न दिया हुआ है वो है द अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक इज ए ट्रांजेक्शन्स बिटवीन कैश एंड कैश इक्विलेंट्स आइटम्स। बैंक से निकाली गई राशि रोकड़ तुल्य की मदों में आपसी लेन देन है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बोथ एसर्टेन ए एंड रीज़न आर फॉल्स। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 on the basis of following data the cost of goods sold by a company will be opening inventory दिया है आपको 70,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 80,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है आपका 6 टाइम्स। तो गाइज आपको फॉर्मूला लगा लेना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का और फिर इसे पुटअप कर देना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, यानी कि 4,50,000। इसके बाद 26 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग। तो मतलब कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो गाइज इसका मीनिंग आपको लिखना था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कंपनी की स्थिति विवरण में दिए गए प्रारूप के अनुसार तैयार करना होता है। बैलेंस शीट के बारे में आपको बताना है कि किस फॉर्मेट में रेडी होता है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है और शेड्यूल 3 पार्ट 2 में आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 2 यूजेस लिखने थे। ठीक है, इसके बाद 29 क्वेश्चन है, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो ये आपको सॉल्व करना था। इसके बाद थ्योरी का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेंशन एनी 4 लिमिटेशंस। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताना था और लिमिटेशंस लिखनी थी इसकी 4। इसके बाद पार्ट सी है, पार्ट सी में आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आया हुआ था। मिनिमम मार्क्स इसका 15 है, यानी कि पार्ट बी या पार्ट सी में से कोई एक आप कर सकते थे। ठीक है, तो A1 E2 एक्सेल में संदर्भित करता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, A1 E2 इन एक्सेल रेफर्स टू। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेल बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ एक्सेल सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की लिमिटेशंस जो नहीं है नोट में आंसर देना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, डाटा इज नॉट मेड अवेलेबल टू एवरीबडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम वॉन्ट्स टू इंस्टॉल ए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बट हिज बजट इज लो, विच सॉफ्टवेयर ही शुड ऑप्ट फॉर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स दी हुई है आपको एसर्टेन ए में और रीजन दिया हुआ है आर में। एसर्टेन दिया हुआ है, ए चार्ट कैन बी चेंज टू अनदर टाइप ऑफ चार्ट टू गेट डिफरेंट लुक एंड पर्पज। इसका रीजन गिवन है, ए पाई चार्ट कैन हैव मोर देन 10 कैटेगरीज इन इट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ एसर्टेन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्टेन। इसका सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जो कि 2 मार्क्स के हैं, तो इसमें आपको लिखना था, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बारे में बताना था। उसके बाद आपको ग्राफ का मीनिंग लिखना था एंड 2 एडवांटेजेस इसकी लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, क्या होता है और इसके 4 एडवांटेजेस आपको लिखने थे। और में बताया गया है आपको, और में भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फीचर्स लिखने थे आपको। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस आपको बतानी थी, यानी कि इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना था। आई होप आपको पार्ट बी एंड पार्ट सी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लास 12th का अकाउंटेंसी के पेपर का पार्ट ए एंड पार्ट बी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एवरीवन।